हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके करेक्ट विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए एक क्लास चलाई जा रही है। मतलब एक होता है नहीं, रामबाण क्लास चलाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने पहले जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो हमने पहले बता दिया रखा था। पहले इससे पहले एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करना है कि हम पॉलिटी की कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पॉलिटी में, जो मतलब इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और क्वेश्चन ऐसा नहीं अच्छे लेवल बनते हैं, तो वो हम आपको मतलब एक पूरा पूरा टॉपिक करा दिया करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाया करेंगे। जैसे मान लीजिए आज हम कराने वाले संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत से जहाँ जहाँ से हमने संविधान ले रखा है वहाँ वहाँ से हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे संविधान। क्योंकि हम लोगों ने संविधान लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था संविधान सभा में। जो लोग थे बैठ मतलब पढ़ाने वाले संविधान सभा को, तो उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, रीड किया था कि किस प्रकार से संविधान होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब 60 देशों को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो उसमें अच्छा लगा वो उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश से क्या क्या लेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेता कभी कभार कि बताइए रिटें कहाँ से ली गई हैं, या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जनहित याचिका कहाँ से ली गई है, या आपसे देखिए मौलिक अधिकार। तो नॉर्मल चीज़ है कि मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है तो सबको पता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार निलंबन कब हो जाते हैं। निलंबन हो जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कभी कभी इमरजेंसी लग जाती है तो निलंबन हो जाते हैं। तो निलंबन होने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। और जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान कहाँ से, जनहित याचिका का हो गया, या वित्तीय आपातकाल जो 360 में वो कहाँ से लिया गया है, या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 55 में लिखी है वो कहाँ से ली गई है। या ऐसे मतलब हो जाता है कि जैसे आप मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श है अनुच्छेद 143 में वो कहाँ से ली गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब पूछने लगता है आपसे, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछने लगता है। तो आज हम पूरे ये वाला टॉपिक है जो पूरा एक मतलब एक वीडियो पे कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब तो जरूर करती जाइएगा, शेयर कर दीजिए ताकि मतलब सब लोगों का भला हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले संविधान के स्रोतों में हमने बताया कि आपको कि संविधान बनाने वालों ने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था। तो सबसे ज़्यादा जो संविधान में गहरा प्रभाव है वो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का है। किसका दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो देख लेते हैं हम लोग पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम। ये दोस्तों 1935 का है, जो सबसे ज़्यादा मेन अहम भूमिका निभाता है संविधान में। अहम भूमिका जो संविधान में निभाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इससे क्या लिया है, तो इससे हम लोगों ने संघीय व्यवस्था ली है। संघ की जो व्यवस्था है कि मतलब एक संघ होगा और उसके अन्य राज्य होंगे, जो मतलब पहले उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, उसमें लिखा है दोस्तों जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना संविधान, एक मतलब अपना जो भारत है सभी राज्यों का संघ होगा। तो संघीय व्यवस्था भी वहीं से ली गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से क्या ले रखा है, अगर हम लोगों ने बात करते हैं तो आपातकाल यहीं से ले रखा है दोस्तों। आपातकाल आपातकाल यहीं से ले रखा है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो जो दोस्तों हम लोग होता है नहीं, लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे बोलते हैं, तो लोक सेवा आयोग भी हम लोगों ने दोस्तों यहीं से ले रखा है। लोक सेवा आयोग। अब देखिए बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या हम सारा संविधान का सब कुछ वहीं से ले रखा है था। तो देखिए ऐसा नहीं दोस्तों, मतलब जो अच्छा लगा है वो हम लोगों ने ले लिया है। क्योंकि चक्कर क्या होता है कि मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे 60 देशों संविधान पढ़ना मामूली बात तो है नहीं। और 60 देशों में ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ें अच्छी अच्छी लिखी। तो जो अच्छी लगी वो हम लोगों ने ले लिया, इसमें से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं, आपातकाल की बात कर लेते हैं, संघीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। और अगर हम लोग जो बात करते हैं शक्तियों का वितरण, यानी कि किस प्रकार की शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ राज्य में होंगी, कौन सी शक्तियाँ केंद्र में होंगी, ये सब जैसे सूचियाँ नहीं होती 3 समवर्ती सूची हो गई, राज सूची, केंद्र सूची, वो वाली शक्तियों का वितरण ये हो गया दोस्तों। और अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका का न्यायपालिका का जो ढांचा है दोस्तों, न्यायपालिका ढांचा जो है वो भी हम लोगों ने यहीं से लिया। न्यायपालिका का ढांचा भी हम लोगों ने इसलिए। देखिए भारत शासन अधिनियम में इंपॉर्टेंट यही है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, लोक सेवा आयोग, शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका ढांचा। अगर आपसे पूछ लिया तो न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया, तो शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए आपातकाल का तो नॉर्मली मतलब ज़्यादातर लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे शक्तियों का वितरण हो गया कि कौन सी शक्ति केंद्र में होगी, कौन सी कहाँ होगी, तो ये ले गया। नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद जो हमारे अहम भूमिका निभाता है वो अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी कुछ ले रखा है। क्योंकि अमेरिका का संविधान, देखिए अमेरिका का संविधान बहुत ही छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने बहुत कुछ ले रखा है।
अमेरिका के संविधान से अगर हम लोग पहले नंबर पर बात करते हैं तो हम लोगों ने वहीं से मौलिक अधिकार लिया है दोस्तों, मौलिक अधिकार ले रखा है अमेरिका से, मौलिक अधिकार। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के बाद हम लोग बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता सॉरी दोस्तों, हम लोगों ने नागरिकता नहीं, नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटिश लिया। हम लोगों ने मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रस्तावना ले रखी है इसे दोस्तों, प्रस्तावना। और मैं बता दूं आपको कि जो प्रस्तावना है इस पर मैं एक पूरा वीडियो लेकर आने वाला, जैसे इस प्रकार संविधान के स्रोत लेकर आया हूँ, इसी प्रकार से पूरा वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि प्रस्तावना में क्या क्या है, किसने किसको मतलब प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, प्रस्तावना में जो कौन लेके आया था पहले, प्रस्तावना के मतलब कब पूरी प्रस्तावना जो है किस विधेयक को प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना कब हमारे मतलब संविधान के लोगों ने उसको मान लिया था कि हाँ ये प्रस्तावना है, और हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होती है तो कैसे किस प्रकार से उसमें शब्द किस प्रकार से जोड़े, कौन से संविधान से संविधान, कौन से उसमें चुनाव मतलब केस हुए थे, उस पर केस काफ़ी लड़ाइयाँ चली थी, तो वो भी प्रॉब्लम है। एक वीडियो बिल्कुल प्रस्तावना के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो लेके आया हूँ, उसके बाद प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रस्तावना ले रखी थी, और देखिए शायद इसके नीचे ना दिखाई दे तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि अमेरिका से और क्या क्या लिया गया था। तो और दोस्तों हम लोगों ने ले रखा था प्रस्तावना हो गया, तो अब और हम लोगों ने लिखा SC और HC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना दोस्तों, न्यायाधीश की नियुक्ति, ये दोस्तों हम लोगों ने ले रखी है। और अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों हम लोगों ने पद, यानी कि जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हुआ, इन पर महाभियोग, जो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया है ना वो भी हम लोगों ने इसीलिए रखी है। तो देखिए महाभियोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी लगता है, और महाभियोग दोस्तों किसमें लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी महाभियोग लगता है, महाभियोग उससे हटाया जाता है। तो ये भी वहीं से हम लोगों ने ले रखा है, महाभियोग भी दोस्तों हम लोगों ने वहीं से ले रही है। और देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्या है अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने दोस्तों ले रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय पुनरावलोकन। ये आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया दोस्तों हम लोगों ने, न्याय पुनरावलोकन का लिए। न्याय पुनरावलोकन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना देता है तो उसको वापस से वो चाहे तो मतलब बदल सकता है, ये होता है न्याय पुनरावलोकन। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, इसकी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है दोस्तों। तो अगर आपसे ये नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया, वही न्याय पुनरावलोकन है, वही सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने दोस्तों वहाँ से ले रखी। अब हम अगर नंबर 3 पर चलते हैं तो हम लोग चलते हैं ब्रिटेन पर। किसमें चलते हैं दोस्तों, ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने क्या ले रखा है, तो ब्रिटेन से देखिए हम लोगों ने ब्रिटिश के तो अधीन ही थे हम लोग, तो ब्रिटेन का जो हम लोगों को क्या पसंद है, संसद पसंद है, उनका जो संसदीय ढांचा है ना वो पसंद है। तो हम लोगों ने ब्रिटेन से संसद ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, संसद। और संसद हमारी किस प्रकार है, तो संसद हमारी द्विसदनात्मक है, लोकसभा राज्यसभा है ना दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी द्विसदनात्मक व्यवस्था जो हम लोगों ने ली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी दोस्तों हम लोगों ने वहीं से ले रखी है। और अगर हम लोग आगे चलते हैं बात करते हैं तो देखिए संसदों के द्विसदनात्मक प्रस्ताव, इसी से दोस्तों हम लोगों ने नागरिकता ली, क्या लिए, नागरिकता। अमेरिका से नागरिकता क्यों नहीं ली, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों क्या है, अमेरिका से नागरिकता हम लोगों ने दोस्तों इसलिए नहीं ली है क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, यानी कि आप 2 प्रकार की नागरिकता ले सकते हैं, केंद्र की मतलब 2 प्रकार की नागरिकता ले सकते हैं वहाँ पर। और ब्रिटेन में दोस्तों हम लोग नागरिकता एक प्रकार की है, यानी हम लोग सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता ले सकते हैं। अब नागरिकता का भी दोस्तों चलता है, मतलब नागरिकता का 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग नए हैं, नए का मतलब है जैसे आप कंपटीशन पे उतरे हैं, फील्ड पे उतरे हैं, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं एक अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा, बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा, बहुत ही मतलब। और अगर हम नए हैं, सोचते होंगे मैं क्या करता हूँ कैसा, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने अपने उसमें जानकारी दे रखी है अपने बारे में, मैंने उसमें थोड़ा बहुत बताया था। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ पाने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और बहुत ही मतलब ये मान लीजिए कि आप बहुत ही ऐसा सीखने वाले हैं कि जो आता है पेपर में वो चीज़ सीखने वाले हैं। अब देखिए नागरिकता हम लोगों ने लिए, संसद ले लिया, द्विसदनात्मक व्यवस्था ले, नागरिकता ली। अब हम लोगों ने दोस्तों रिट जो हमें 5 प्रकार की रिट मिलती है ना, वो भी हम लोगों ने अनुच्छेद 32 में लिखा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिटें लगा सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट पर रिट लगा सकते हैं, ये लिखा हो दोस्तों रिट में। और रिट के बाद दोस्तों एक और आता है, यहाँ से हम लोगों ने रिट ले रखी है। और हम लोगों को जो मंत्रिमंडल है ना दोस्तों, मंत्रिमंडल व्यवस्था जो मंत्रिमंडल प्रणाली बोल सकते हैं, तो वो मंत्रिमंडल की प्रणाली भी हम लोगों ने इसलिए रखा है। और अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से और हम लोगों ने क्या ले रखा है,
तो होता है दोस्तों, देखिए कि आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रपति को नाम के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का मतलब नाम से चलता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं होती, केवल नाम का पावर होता है। तो वो जो है ना, वही जो चीज़ वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वो कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति को मतलब नाम मात्र देखना, राष्ट्रपति को नाम मात्र देखना दोस्तों, ठीक है, ये लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम देख लिया। ये दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका का देखी, भारत शासन अधिनियम हो गया, अमेरिका हो गया। और दोस्तों हम लोगों ने क्या देख लिया है? ब्रिटेन का देख लिया है। अब दोस्तों हम लोग चलते, अगर हम लोग बात करते हैं आयरलैंड की, इसकी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से बात करते हैं दोस्तों हम लोग। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने दोस्तों क्या ले रखा है? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व ले रखा है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ले रखा है। यहीं से दोस्तों हम लोगों ने ले रखा है क्या है कि राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं ना सदस्य, 12 सदस्य जो मनोनीत हुआ करते हैं राज्यसभा में, वो भी यहीं से हम लोगों ने ले रखा है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत। और अगर हम दोस्तों और बात करते हैं आयरलैंड से क्या ले रखा है, तो आयरलैंड से हम लोगों ने जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है ना, जो अनुच्छेद 55 में लिखी है, आर्टिकल 55 में लिखी है, वो भी हम लोगों ने यहीं से लिया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको अनुच्छेद नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे साथ बने रहे। मैं जल्द ही सारा टॉपिक खत्म करने के बाद में आपका, इसके बाद में प्रस्तावना लाऊंगा, प्रस्तावना के बाद में सीधे से मैं आपको एक से लेकर के अनुच्छेद, वो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सारे करवाने वाला हूँ, या डिटेल में बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, उनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली दोस्तों, जो आर्टिकल 55 में लिखी है, तो आप इसको अभी लोड में ले लीजिए, इतना बहुत है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए एक चीज़ हमने यहाँ बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार, अमेरिका से जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिए हैं, तो मौलिक अधिकार दोस्तों क्या होता है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार हमको नहीं मिलते, यानी कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो वहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं। तो वो दोस्तों हम लोगों ने कहाँ से लिया? तो वो दोस्तों हम लोगों ने जर्मनी की वाइमर संविधान से लिया है। जर्मनी की वाइमर की बात कर लेते हैं, वाइमर से लिया दोस्तों हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों, ये लिया है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे आपात के समय मौलिक अधिकार को निलंबन, आपात काल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन, ठीक है दोस्तों। आपातकाल के समय, देखिए आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन, भारत शासन अधिनियम हो गया, अमेरिका का हो गया दोस्तों, और आयरलैंड का हो गया, जर्मनी का हो गया, ये दोस्तों अब ब्रिटेन का हो गया। कितना हो गया? देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, चौथा दोस्तों ये हो गया, और पांचवा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपातकाल की बात करते हैं, तो आपातकाल देखिए भारत शासन अधिनियम इससे लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबन, तो यहाँ से लिया गया। अब अगर हम दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या ले रखा है? तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हम लोगों ने क्या ले रखा है? नंबर एक पे समवर्ती सूची ले रखी है, समवर्ती सूची। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर हम लोगों ने देखा होगा कि प्रस्तावना, जो दोस्तों क्या है? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना तो हम लोगों ने अमेरिका से ली, लेकिन प्रस्तावना जो भाषा लिखी हुई है, जो लिखते हैं हम भारत के लोग, भारत को सब वो बनाने के लिए, तो वो हम लोगों ने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ले रखी। कहाँ से ले रखी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है प्रस्तावना की भाषा। और देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 108 में लिखा है कि जब भी कभी प्रॉब्लम होगी तो राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त बैठक के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया से हम लोग दोस्तों क्या ले रखा है? संयुक्त बैठक के लिए रखी है, संयुक्त बैठक जो 108 में है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने संयुक्त बैठक ले रखी है। अब दोस्तों आपका कितना हो गया? 5 और ये 6 दिवस हो गए। देखिए आपातकाल ये हो गया दोस्तों, आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग अगले में चलते हैं, तो अगले में चलते हैं, मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों हो गया, अब मिटा लिया। अब देखिए दोस्तों हम लोग अगला देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कितना देख लिया? 6 देख लिए थे। तो अब 7वां देश हम लोग के बाद आता है, 7वें देश की बात करते हैं तो हम लोग के यूएसएसआर आ जाता है। यूएसएसआर उसमें संयुक्त अमेरिका, वो संयुक्त रूस हुआ करता था, रूस का पूरा एरिया यूएसएसआर में आया करता था। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से क्या लिया? यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य लिया है। क्या दोस्तों हम लोगों ने लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए, मौलिक कर्तव्य लिए। और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ दोस्तों क्या लिया है हम लोगों ने?
तो प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से, 10 से 15 मिनट की वीडियो को, ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, तो जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो उसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वो न्याय जो दोस्तों हम लोगों ने बताया ना, वो किससे लेंगे, तो ये हिसाब से लेंगे। तो प्रस्तावना में जो न्याय दिए हैं, प्रस्तावना में जो न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जो आदर्श लिया गया ना हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, तो ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, ये बहुत ही जगह पूछा जाता है कि प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के समानता, कितने प्रकार के विधि का उल्लेख है। तो न्याय कितने प्रकार, 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का है। तो दोस्तों हम लोगों ने कहाँ से लिए, यूएसएसआर से लिए। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट रहता है साउथ अफ्रीका, जिसको दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका ये सातवां हो गया दोस्तों। हम लोग 8वें नंबर पे चलते हैं। तो 8वें नंबर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया दोस्तों हम लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका से इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अब देखिए दोस्तों, मैं संशोधन पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा आपको, संशोधन पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन कौन सा संशोधन में बहुत पूछा जाता है कि ये संशोधन किस में हुआ, वो संशोधन किस में हुआ, और जो एस एक्ट है वो संविधान किस संशोधन में आया, और IWS वालों के लिए किस संशोधन, या GST किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, या बैलेंसिंग जो मौलिक कर्तव्य जो थे किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। तो सब मैं आपको लेके आने वाला हूँ। और क्या दोस्तों, और अगर बात करते हैं तो सदस्य जो होते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य नहीं होते दोस्तों, तो उनका जो निर्वाचन है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है दोस्तों, वो भी यहीं से लिया गया। किस प्रकार सदस्यों का निर्वाचन होगा, किस प्रकार से मतलब क्या क्या चुनाव में प्रक्रिया होगी, वो सब यहीं से लिया गया। अब दोस्तों हम लोग एक आखिरी बात कर लेते हैं फ्रांस की। किसकी दोस्तों, फ्रांस की। फ्रांस के संविधान की बात कर लेते हैं। फ्रांस के संविधान की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रांस के संविधान की बात कर रहे हैं, तो फ्रांस में दोस्तों क्या लिया गया, उसमें भी प्रस्तावना में लिखा है समानता, बंधुता और वो दोस्तों समाजवाद जो है ना, समानता और बंधुता और स्वतंत्रता। समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का जो दोस्तों आदर्श है ना, आदर्श, वो कहाँ से लिया गया, तो वो फ्रांस से। यानी समानता होनी चाहिए, बंधुता और स्वतंत्रता सबको। ये भी दोस्तों बताऊंगा मैं आपको चलकर आगे, जब वो पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीज़ों की डिटेल एक अच्छे से मैं आपको प्रस्तावना रटा दूंगा दोस्तों, शुरू से लेकर के आप प्रस्तावना बिल्कुल रट जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी कंटेंट मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, आप जैसे मेरे चैनल पर जाएंगे तो सोचेंगे छोटा चैनल है, कोई मतलब 1000-2000 सब्सक्राइबर है, ज़्यादा भी नहीं है। तो आप हो सकता है आप छोटा चैनल देख करके मतलब मुझको फॉलो ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, और हमारा जो कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट, उसको आप इग्नोर कर दें। तो ये ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मतलब बोला जाए तो बात है कि सत सैया के दोहरे जीव नामक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। दोस्तों आप जब पेपर में जाएंगे ना, तो पेपर में घाव करके आएंगे, ऐसा दोस्तों मैंने कंटेंट दे दिया है। अब जब भी मतलब धीरे धीरे आपको देता रहूँगा, बहुत अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।